तो यह चाहिए था कि इस पुलिस को आप बैच देते, ये बैजेस लगाते कि पुलिस इज योर फ्रेंड, और इन बच्चों को आप गाइड करते कि बेटे ऐसे नहीं ऐसे करें। आप इनके स्कूल्स में जाते, स्कूल की ग्राउंड्स में इनकी ट्रेनिंग्स करवाते, आप इन बच्चों को जो है वो तरबियत देते, इनको जो है वो आप कच्चे लाइसेंस इशू करते। आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया। आपने तो उल्टा जो है वो एक डंडा पकड़ लिया कि भी बस कुकर बनो तो टाडी ऐसी परो देंगे। ये कौन सा तरीकाकार है? कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन करना ठीक है, लेकिन आप इसकी आड़ में जब आप 12, 14, 16, 17 साल के बच्चों के ऊपर जो है वो आप पर्चे दे रहे हैं, आप क्रिमिनल्स तैयार कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि ये बच्चे क्या इस मुल्क का असासा नहीं है? आप इनके खिलाफ जो है वो पर्चे दे रहे हैं। आज आप इनके खिलाफ पर्चे देंगे, इनको जेल में रखेंगे, तो ये आज छोटे क्राइम में अंदर है, कल इससे बड़ा क्राइम करेंगे। आप उनका झाका उतार रहे हैं। आज आप उन्हें उठा उठा के जेलों में बंद कर रहे हैं। उनके वो तो ना सरकारी नौकरी कर सकते हैं, ना मुल्क से बाहर जा सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कल को वो पढ़ लिख के इस मुल्क की खिदमत करेंगे? वो तो यहां के निजाम के ऊपर लानत भी भेजना पसंद नहीं करेंगे जब आप उठा के एक बच्चे का सारा करियर जो है वो दांव पे लगा देंगे। ये कौन सी दुनिया के किस मुल्क में ऐसे होता है? अब अगर आप लोगों को इतना ही मसला था, हमें भी अफसोस है जो लोग कार हादसे में जो है वो हलाक हुए, हमें भी अफसोस है, वो हमारे भी शहरी थे, लेकिन इस्लाहात किसी और तरीके से लेके आई जा सकती हैं। आप स्कूल्स में जाएं, आप स्टूडेंट्स को जो है वो स्कूटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप जो है वो लेस देन 70 की स्पीड वाली जो है वो आप चीजें इंपोर्ट करके जो है वो यहां पर ला सकते हैं, व्हीकल्स ला सकते हैं, स्कूटीज लेके आ सकते हैं। किसी एक्सपर्ट ड्राइवर से कभी हादसा नहीं हो सकता। एक्सपर्ट ड्राइवर्स या लाइसेंस होल्डर्स की सैकड़ों मिसालें जो है वो मौजूद हैं कि पहाड़ों से गाड़ियां जो है वो नीचे गिरा देते हैं। तो आप अब इसके ऊपर भी आपको इस्लाहात लेके आए। बताने का मकसद यह है कि खुदा के वास्ते इन बच्चों के साथ ये ज्यादती बंद करें, ये जुल्म बंद करें। आप ये जुल्म कर रहे हैं, आप हमारी कौम से बदला ले रहे हैं। यकीन कीजिए ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, और अगर आज आपने इनके खिलाफ ये क्रैकडाउन बंद ना किया तो खुदा की कसम ये कभी जिंदगी आपको माफ नहीं करेंगे। ये ना मुल्क और कौम की खिदमत करने का जज्बा रखेंगे। ये एक बच्चा, मुझे बताएं, एक सुबह फादर मेरे पास आए और आके यकीन कीजिए कि 7 लाख के मेरे रोने लग गए। मैंने जब दरियाफ्त किया, कहते कि जनाब मेरा बेटा जो है वो 9वीं क्लास का स्टूडेंट है, उसने सुबह मेरी बेटी को जो है वो जॉब पर छोड़ना होता है और साथ ही थोड़े फासले पर स्कूल है। मैं मजदूर आदमी हूं, मैं जा नहीं सकता। मैंने अपनी जमा पूंजी बेचकर बेटे को जो है वो मोटरसाइकिल लेके दी। आज उसका जो है वो मुतालिया पाकिस्तान का पेपर था, और उसने जब अपनी बहन को स्कूल छोड़ के जब वो आगे अपने स्कूल जाने लगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया। अब ये बताएं कि जब एक स्टूडेंट का आप जेल का जाका ही खत्म कर देंगे तो क्या वो स्टूडेंट जो है मुल्क और कौम की मुस्तकबिल में खिदमत कर सकेगा? कभी भी नहीं कर सकेगा। खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं लॉर्ड हाई कोर्ट से भी कि अपने इस हुक्म के ऊपर जो है वो दोबारा से नजरसानी करें। आप हेलमेट के ऊपर जो है वो डेफिनेटली पाबंदी लगाएं। आप इसका पाबंद करें कि हेलमेट पहने, ताकि जो हादसा की तादाद में जो है वो सबसे ज्यादा इजाफा होता है वो सर पे चोट आने की वजह से होता है। आप जो है वो हेलमेट के ऊपर जो है वो स्ट्रिक्टनेस कीजिए, आप हैवी जुर्माने कीजिए, लेकिन इनके खिलाफ जो है वो पर्चे ना दें। आप इस्लाहात लेके आए, स्कूल्स की ग्राउंड्स के अंदर जाकर आप इन बच्चों को तरबियत दें। ये बच्चे वहां पर जो है वो सीखें। 12 से 18 साल की उम्र तक के जो स्टूडेंट्स हैं, आप इन्हें कच्चे लाइसेंस दें। इनके स्टूडेंट कार्ड्स के ऊपर जो है वो इनको लाइसेंस इशू करें। जब ये 18 साल की उम्र को पहुंचे तो ये बच्चे जो है वो उसी लाइसेंस को आप इनके पक्का कर दें। तो तरीकों यहां पे हल निकाले जाते हैं, चीजों के हल निकलते हैं। ये कौन सा तरीका है? अब पाकिस्तान में आप मुझे बताएं, कोई इस बारे में बोलना ही नहीं चाह रहा। लोगों के दिलों में बात है लेकिन बोलना नहीं चाह रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक सिविल मार्शल लगा हुआ है। आप जो भी बोलें आपके सर पे तलवारें लटकने लग जाती हैं कि अगले घंटे में आप खुद जो है वो जेल के अंदर बैठे होंगे। तो खुदा का वास्ता मैं चीफ जस्टिस साहब आपसे गुजारिश करता हूं, और खासकर आप जो 780A के तहत जो कार्रवाई कर रहे हैं इन बच्चों के खिलाफ, मैं आपसे वजीर आला पंजाब साहब आपसे गुजारिश करता हूं। आप तो एक दीनदार आदमी लगते हैं। मैं जो है वो हमारे आईजी पंजाब साहब से गुजारिश करता हूं कि ये बच्चे हमारे मुल्क और कौम का मुस्तकबिल हैं, इनके साथ ये ज्यादती मत करें। आप अपने हाथ से अपने मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं। आप अपने हाथ से इस कौम के मुस्तकबिल को जो है उठा उठा के जेलों में फेंक रहे हैं। यकीन कीजिए आज ये 14 साल का बच्चा है, जब 6 या 7 साल के बाद ये 20 साल की उम्र में पहुंचेगा, उस वक्त ये आइडेंटिटी कार्ड होल्डर होगा, उस वक्त ये आप लोगों को माफ नहीं करेगा। आप इनके पर्चे फिलफौर खारिज कीजिए। आप
इनके खिलाफ जो क्रिमिनल रिकॉर्ड अब तैयार हो चुके हैं, चूंकि आपके तो कंप्यूटर भी इतने थके हुए हैं कि यहां पर डबल सवारी का 10 साल पुराना पर्चा भी जो है ना, वो किसी का हुआ हो तो 10-20 साल तक जो है वो रिकॉर्ड से खारिज नहीं होता। बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पे अदालतों में रुलते हुए देखा। तो किस निजाम की बात करते हैं आप? यहाँ पे तो लोग 90 दिन के लिए इलेक्शन कराने के लिए आते हैं और नायक मूवी के जो है वो अनिल कपूर बनने के चक्कर के अंदर दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं घूमते फिरते रहते हैं। तो खुदा का खौफ खाएं, आप इस मुल्क को जो है ना, इसका बेड़ा गर्क मत कीजिए। ये कौम का असासा है, ये पाकिस्तानी कौम का मुस्तकबिल है ये बच्चे। आपकी मेहरबानी, आप अगर आपने आज होश के नाखून ना लिए तो खुदा की कसम आप इबरत का निशान बनेंगे मुस्तकबिल में। यकीन कीजिए, आपकी कब्रों के ऊपर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि ये स्टूडेंट है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कल को इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। किसी ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एडवोकेट बनना है। यकीन कीजिए, ये लोग कल को आपको माफ नहीं करेंगे, आप लोगों को निशाने इबरत बना देंगे। आज ये वक्त गुजर जाएगा, एक दिन, एक साल, एक माह, ये जो रूटर वाली गाड़ियां ये आपकी गुजर जाएंगी। आप बैठ के फैसला करते हैं एसी वाले कमरों में, आप बैठकर फैसला करते हैं रूटर वाली गाड़ियों में। ग्रास रूट लेवल पर जाकर रियलिटी को देखें तो सही। 280 रुपए का आप लोगों का जो 280-88 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता है वो खरीदें लोग, 2000 रुपए का चलान पड़े लोग, जाके अपने बच्चों की पैरवी करें लोग। अब कहां कहां पे आटा रोटी जो है वो चीनी घी तो लोगों को मुयस्सर नहीं आ रहा, और आप एक नई पॉलिसी की तरफ जो है वो लोगों को लगा रहे हैं। तो खुदारा मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं, मैं इस कौम का दर्द रखते हुए एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने फैसले के ऊपर नजर सानी करें, अपने फैसले को जो है वो एक दफा दोबारा रिव्यू करें, क्योंकि आपके लोग वर्दी से पहले बड़ी नफरत करते हैं, और अब जब आप लोगों के दिलों के अंदर मजीद इनका खौफ डाल देंगे तो आप मुझे बताएं। बल्कि होना तो यह चाहिए था कि इस पुलिस को आप बैच देते, ये बैजेस लगाते कि पुलिस इज योर फ्रेंड, और इन बच्चों को आप गाइड करते कि बेटे ऐसे नहीं ऐसे करें। आप इनके स्कूल्स में जाते, स्कूल की ग्राउंड्स में इनकी ट्रेनिंग्स करवाते, आप इन बच्चों को जो है वो तरबियत देते, इनको जो है वो आप करके लाइसेंस इशू करते। आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया, आपने तो उल्टा जो है वो एक डंडा पकड़ लिया कि बस कुकर बनो ते टाडी ऐसी पड़ो देंगे। ये कौन सा तरीका कार है?